सर, बिहार में जो चुनाव चरम सीमा पर आ गया है और इसमें मतभेद चल रहे हैं, अंदर अंदर लोग अपना अपना विचार उत्पन्न कर रहे हैं कि इस बार मुसलमानों का मत कहाँ पर जाएगा। इस पर क्या टिप्पणी करेंगे सर? और युवा जो है, सभी लोग बेरोजगार हैं और वो लोग जो रोजगार की बात करते हैं और बीजेपी से बार बार रोजगार की मांग करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो विषय आपने पूछा है। एक मुस्लिमों को लेकर कर करके कि चुनाव में वो क्या करेंगे, किधर रहेंगे, किसके साथ खड़े होंगे। मुसलमानों को अब तक लोगों ने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करता रहा। उनको समझा कि वोट दिए, वोट के बाद उनका काम समाप्त। उनकी बेकारी, उनकी बेरोजगारी, उनकी दयनीय स्थिति, उनके पिछड़ेपन, उनकी गरीबी, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं रहा। कभी जो है से उनके विकास के प्रति कोई किसी को चिंता नहीं। वोट लिया, वोट के बाद जो है से समाप्त। उनको भारतीय जनता पार्टी का डर, भय वो दिखाता है और दिखा कर करके उनका वोट ले लेता है। लेकिन उनके बारे में सोचने वाला कौन है? आप जितने देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार और बिहार में एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में जो आम आवाम के लिए, गरीबों के लिए खास कर करके, जो सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति हैं, पिछड़े हुए हैं, दलित हैं, वो उन वर्गों के लिए विशेष तौर पे योजना बनाना, उनका क्रियान्वयन करना। और उसमें सबसे ज्यादा अगर गरीब किसी समाज में, किसी वर्ग में है तो मुस्लिम वर्ग में है, तो इसका सर्वाधिक लाभ होता है। ये सरकार जो है से कभी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर विभेद तो नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? सबका साथ, सबका विकास। अगर योजना बनती है, अगर 55 करोड़ हम जनधन का खाता खुलवाने का काम करते हैं, तो बड़ी संख्या में उसमें मुसलमान के लोग भी, मुस्लिम समुदाय के लोग भी उसमें खाता खुलवाए और डीबीटी के माध्यम से जो लाभकारी योजनाएं थी, उनकी राशि सीधे उनके खाते में गई। कोई बिचौलिया नहीं, कोई लेने वाला नहीं। अगर जो ऐसे 4 करोड़ हम अगर लोगों को पक्के मकान, आवास देते हैं, तो वो गरीब परिवार का, बीपीएल परिवार का, वो सबसे ज्यादा जो है से गरीब जो है से मुस्लिम है। अगर 12 करोड़ हम शौचालय बनाने का काम अगर करते हैं लोगों के घरों में, तो उसमें सबसे ज्यादा जो गरीब परिवार है उसमें मुस्लिम समुदाय, उसका लाभ जो है से मुस्लिम समुदाय को मिलता है। अगर 5 लाख रुपया प्रति परिवार, अगर 60 करोड़ लोगों को हम इसका जन आरोग्य योजना का, आयुष्मान भारत का लाभ अगर देने का काम करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा जो है से लाभ कौन लेता है? जो गरीब है, कमजोर है, तो सबसे अंतिम पायदान ये मुस्लिम समुदाय है। तो जितने इस प्रकार के, अगर 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में अनाज 5 किलो प्रति व्यक्ति देने का काम करते हैं गरीब कल्याण योजना के तहत, तो सबसे ज्यादा इसका लाभ सर्वाधिक मुस्लिम समुदाय के लोग ही लाभ उठाने का काम करते हैं। तो हमने कोई विभेद नहीं किया, हमारी सरकार ने कभी जो है। बाकी लोग तो विभेद करते हैं, ये वोट दिए हैं तो इनको देंगे, और ये वोट नहीं दिए तो नहीं दिए। अगर वोट की हम चिंता नहीं किए और वोट दें न दें, हम तो सबके लिए काम करते हैं। तो अब इस बात का उनको जो है ख्याल आ रहा है कि हमारे लिए जो करेगा काम, हम उसके साथ खड़े होंगे। कई ऐसे मुस्लिम समुदाय के लिए जो है 3 तलाक का महिलाओं के लिए था। इस प्रकार की जो है जिल्लत की जिंदगी जो है महिलाओं को जीना पड़ता था, और हमारी ही सरकार, एनडीए की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं की चिंता करने का काम किया, 3 तलाक से मुक्ति दिलाने का काम किया। वैसे अगर वक्फ बोर्ड को कानून बना कर करके उसका जो है उन्हीं मुस्लिम गरीब परिवार के लोगों के लिए उस संपत्ति का लाभ दिलवाने के लिए जो उससे आमदनी है, अगर इस काम को करने का काम कर रहे हैं, तो इसका सर्वाधिक लाभ जो है मुस्लिम समुदाय को। तो अब उनको लग रहा है कि हमारा हित जो है यही एनडीए की सरकार कर रही है, इसलिए जो है अब उसी के साथ खड़े होंगे। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय का झुकाव और सरकार के साथ, एनडीए की सरकार के साथ मोदी जी के काम, नीतीश जी का जो है उनके प्रति समर्पण, ईमानदारी से उनके लिए करने वाले काम, तालीमी मरकज से लेकर करके अन्य उनके सर्वांगीण विकास के लिए, शिक्षा से लेकर के अन्य चीजों के लिए करने का काम जो किया गया है, उसका जो है इस बार मुस्लिम समुदाय के लोग देंगे। दूसरा, आपने बेरोजगार नौजवानों की रोजगार को लेकर करके आपने कहा कि बड़ी संख्या में बेरोजगार है। मैं मानता हूं बिहार के अंदर में बेरोजगारी है, लेकिन उन बेरोजगारों की चिंता कौन करने वाला है? एनडीए की सरकार।
हमने अगर कहा उनको कि 10 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार, तो आज चुनाव से पहले मैं कह रहा हूं 10 लाख लोगों को नौकरी पक्के तौर पे गिन कर करके हमने जो वायदा किया उसको पूरा करने का काम किया। हमने 10 लाख लोगों को अगर कहा था रोजगार, तो आज लगभग जो है 40 लाख लोगों को रोजगार हमने देने का काम किया है। और अब तो सरकार ने फैसला लिया है कि आगे आगामी आने वाले 5 वर्षों के अंदर में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार से जोड़ने का काम हम नौजवानों को करेंगे। और उनको 2 साल तक का लिए बेरोजगारी भत्ता, जो नौकरी प्राप्त करना, जो शिक्षित युवक हैं जो अपनी नौकरी खोज रहे हैं, रोजगार से जुड़ना चाहते हैं, वैसे जो है उन लोगों को हम जो है प्रति माह 2 वर्षों तक एक बेरोजगारी भत्ता के रूप में 1000 रुपया देने का काम इस योजना बनाए, ताकि उनको जो है रोजगार ढूंढने में एक आर्थिक सहयोग और मदद मिल सके। अभी महिलाओं के लिए भी उसमें बड़ी संख्या में युवा महिला उसका लाभ लेंगे, उद्यमी महिला बनाने का 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपया उनके खाते में और 6 महीने के बाद 2 लाख रुपया का उनके रोजगार को खड़ा करने के लिए दिया जाएगा। और इस प्रकार का 75 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ देने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। तो बड़ी संख्या में युवा, जो चाहे वह महिला युवा हो या पुरुष युवा हो, जो बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार प्राप्त होगा, नौकरी प्राप्त होगा, बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों में, विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर हमने जो है खड़ा भी करने का काम किया है। और आगे आने वाले समय में और सारे खड़े हो गए। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतना विकास के कार्य हो रहे हैं। तो इन सभी कामों में जो है अगर उसमें मैन पावर लगता है, तो मैन पावर में जो है रोजगार के अवसर बहुत बड़ा बनता है। तो इसलिए ये बेरोजगारी की जो समस्या है, ये सरकार उसको दूर करने के लिए कृत संकल्पित है। और इससे जो है युवाओं में खास कर करके, चाहे वह किसी वर्ग का, किसी समाज का हो, पुरुष हो, महिला हो, सभी का झुकाव एनडीए के प्रति और एनडीए सरकार के प्रति है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं, पूरा करते हैं। इसलिए जो है उन सबका सहयोग और समर्थन सरकार के मिलेगा चुनाव में। सर, विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पर वो लड़ना चाहती है वो उसका अपना मुद्दा नहीं है, चाहे वो प्रशांत किशोर का मुद्दा हो, चाहे आरजेडी का मुद्दा हो, लेकिन वो अपना क्या विकास करना चाहती है, वो अपना क्या मुद्दा लेकर चाहती है ताकि पब्लिक उसको वोट दे, अपना उसका क्या बता रही है कि किस कार्य के क्षेत्रों में वो कार्य करना चाहती है जिससे वो लोग प्रभावित होकर के उसको वोट। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है क्या? मुद्दा तो मेरे पास है, काम का जो है विकास का मुद्दा है। हमने जो कर करके दिखाया है। अगर 2005 के बाद बिहार में परिवर्तन हुआ है और वो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है लोगों को कि नहीं पड़ रहा है? 90 से 2005 तक की स्थिति क्या थी बिहार में? ये किसी से छुपी हुई क्या? जंगल राज, दहशत, आतंक का वातावरण, हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, कोई विकास का पूरी बिहार तहस नहस हो गई थी। बिहार से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हो रहा था, किसी का जीवन तक सुरक्षित नहीं था। आज कम से कम जो है लोग अपने आप को सुरक्षित भी कर रहे हैं, लोगों को काम रोजगार भी मिल रहा है और लोग विकास से जुड़ रहे हैं। बिहार के अंदर में जो परिवर्तन नजर आ रहा है, ये एनडीए की सरकार है। तो आजमाया हुआ, परखा हुआ, जांचा हुआ ये सरकार अपने जो है सभी वायदों पर उसको संकल्प के रूप में लेकर के पूरा करने का काम करती है। तो मुद्दा तो हमारे पास ना है, उनके पास कोई मुद्दा केवल जो है सरकार के खिलाफ बुराई करना। विकास के काम उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इतने सारे सड़क, इतने सारे हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जितना काम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर करके, और जो है वो सब उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वो मुद्दा विहीन हो गए हैं। एक ही मुद्दा उनका बचा है कि किसी तरह सरकार की बुराई करो। बिहार के विकास से, डेवलपमेंट से उनको कोई मतलब नहीं है। तो मुद्दा विहीन विपक्ष वो क्या मुकाबला कर सकेगा? कोई भी मुकाबला नहीं है। ये एक तरफा चुनाव में जाने वाला है। विपक्ष धराशायी है पूरी तरह से। और मुझे लगता है चुनाव आते आते कहीं अता पता भी नजर नहीं रहेगा विपक्ष का।
सर, अगले चुनाव में शाहाबाद से लगभग बीजेपी का सीट बहुत ही कम था, तो ये इस बार क्या रणनीति रहेगी बीजेपी का कि शाहाबाद में किसको खड़ा करें? देखिए, पिछली बार की परिस्थिति साथ ही साथ बात करें सर कि पवन सिंह जी भी इस समय जो है आकर के बीजेपी के साथ शायद मिलकर के कार्य करना चाह रहे हैं, इसके लिए क्या रणनीति रहेगी सर शाहाबाद के लिए? देखिए, पिछली बार की परिस्थितियां अलग थी और ये परिस्थितियां अलग है। जिन लोगों ने साथ नहीं दिया, जिन लोगों के कारण चाहे जो भी कारण रहा हो, अब उनको पछतावा हो रहा है। उनको लग रहा है कि विकास तो जो है सही कर रहे हैं, और जहां जिन क्षेत्रों में जो है से सरकार के साथ खड़े नहीं हुए, उस क्षेत्र में भी विकास से कभी मगरू है। उनको लगा कि अगर जो है से विकास ये सरकार बिना हमारे समर्थन के कर रही है, तो हमारा अगर समर्थन रहता तो और कितना जो है से उत्साह से सरकार का काम होता। तो अब शाहाबाद के इलाके, मगध का इलाका पूरी तरह से जो है से साथ एकदम रहेगा और एनडीए की सरकार के साथ रहेगी। और जहां पवन सिंह की बात करते हैं, ठीक है, वो चुनाव लड़ गए थे, उन्होंने इस बात को महसूस किया और खुद जो है से अब जो है से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, गृह मंत्री जी से, हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा जी से भी, जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़े, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने अपनी गलती को भी स्वीकारा और कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे आगे भी जो है, और एनडीए की सरकार बनाने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। तो पवन सिंह भी जो है सरकार के साथ पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में खड़े नजर आ रहे हैं। इसलिए जो है सारे जो है कुछ भी जो है थोड़ा बहुत भी ईफ बट था, वो समाप्त हो गया। मगध और शाहाबाद इस बार सबसे बेटर परफॉर्म के रूप में जो है आएगा और पूरा एक तरफा एक एक सीट सब एनडीए की झोली में उन सब इलाकों का आएगा इस बार। नमस्कार, आप देख रहे थे बिग बिहार और हमने अभी बात की है कि बिहार में क्या रणनीति रहेगी और साथ ही साथ शाहाबाद के लिए भी बात की है कि पवन सिंह जी भी जो बीजेपी के साथ कार्य करना चाह रहे हैं, उनसे स्पष्ट हुआ। आप लोग जो है अपना कमेंट में बताइए कि क्या अब की बार एनडीए सरकार कितने सीटों से आगे निकलेगी। प्लीज आप लोग बने रहे हमारे चैनल पे। धन्यवाद।